सोचिए अगर किसी कंपनी के पास 21,000 रुपए करोड़ का ऑर्डर बुक हो तो उसका भविष्य कितना मजबूत होगा। कंपनी प्रोफाइल और ऑपरेशंस। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL की स्थापना 1972 में हुई थी। यह जहाजों के निर्माण, रिपेयर और रिफिटिंग का अग्रणी प्लेयर है। कंपनी ने अब तक दुनिया के कुछ सबसे बड़े जहाज बनाए और रिपेयर किए हैं। लगभग 45 जहाज अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को एक्सपोर्ट किए जा चुके हैं। साधारण बल्क कैरियर्स से लेकर एडवांस्ड जहाज जैसे प्लेटफॉर्म सप्लाई वेसल्स और एंकर हैंडलिंग तक सप्लाई वेसल्स बनाने में विशेषज्ञता हासिल की है। वित्तीय प्रदर्शन। बिक्री सेल्स मार्च 2023 2,330 रुपए करोड़, मार्च 2025 4,528 रुपए करोड़। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 3 साल 12%, TTM ग्रोथ 23%। शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट मार्च 2025 843 रुपए करोड़। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल 6%, 3 साल 13%। TTM प्रॉफिट ग्रोथ -4%। मोऊस और पार्टनरशिप्स। ड्राई डॉक्स वर्ल्ड UAE, कोची और वाडिनार में वर्ल्ड क्लास शिप रिपेयर क्लस्टर बनाने के लिए। HD XO साउथ कोरिया, नए जहाज निर्माण के अवसर तलाशना, तकनीकी विशेषज्ञता साझा करना और कंपनी को ग्लोबल स्टैंडर्ड तक स्केल करना। शिपबिल्डिंग से जुड़े अन्य प्रोजेक्ट्स पर सहयोग। भविष्य की ऑर्डर पाइपलाइन 2,85,000 रुपए करोड़। डिफेंस पाइपलाइन 2,20,000 रुपए करोड़। इसमें से 1,29,750 रुपए करोड़ अभी RFI रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन स्टेज पर। प्रमुख RFI प्रोजेक्ट AMCMV माइन काउंटर मेजर वेसल, पीक 17 ब्रेवो। कमर्शियल पाइपलाइन 65,000 रुपए करोड़। 25,000 रुपए करोड़ घरेलू प्रोजेक्ट्स, 40,000 रुपए करोड़ अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स। मौजूदा ऑर्डर बुक करंट ऑर्डर बुक 21,100 रुपए करोड़। डिफेंस सेक्टर 65%। 14 जहाज वैल्यू 13,700 रुपए करोड़। इसमें से 3,700 रुपए करोड़ ASW कोरवेट के लिए और बाकी नेक्स्ट जेन मिसाइल वेसल्स के लिए। कमर्शियल डोमेस्टिक 34 जहाज ऑर्डर वैल्यू 1,700 रुपए करोड़। कमर्शियल एक्सपोर्ट 27 जहाज ऑर्डर वैल्यू 4,200 रुपए करोड़। शिप रिपेयर लगभग 1,500 रुपए करोड़ के ऑर्डर। कैपेक्स और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स केपेक्स स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स। पूर्ण किए गए केपेक्स कुल 2,770 रुपए करोड़, 1,800 रुपए CR प्लस 970 रुपए CR। जनवरी 2024 में दोनों प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन। नया बड़ा ड्राई डॉक 310 मीटर ड्राई डॉक प्लस 600 टन क्रेन। क्षमता सुइज मैक्स बटा केपसेस जहाज और एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाना और रिपेयर करना। इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी 6,000 टन शिपलिफ्ट। क्षमता सालाना 82 जहाजों की मरम्मत नेवल, ऑफशोर और कोस्टल शिप्स लंबाई 130 मीटर तक। शिपबिल्डिंग सेगमेंट एबिट मार्जिन गाइडेंस 10-12% शिप रिपेयर की तुलना में कम। कैपेसिटी अभी 75 जहाज निर्माणाधीन, अलग अलग लोकेशंस कोची, उडुपी, हुगली। कैपेसिटी फिक्स नंबर से नहीं मापी जाती क्योंकि हर जहाज का आकार और जटिलता अलग है। एक्सपोर्ट्स यूरोप के लिए स्पेशलिस्ट वेसल्स और मर्चेंट वेसल्स पर फोकस। HD XO साउथ कोरिया पार्टनरशिप से फायदा मिल रहा है। टेक्नोलॉजी डिजिटल टूल्स और मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन अपना रहे हैं, पर कंपनी का लक्ष्य पूरी तरह डिजिटल शिपयार्ड बनने का नहीं है। CMD के अनुसार शिप रिपेयर सेगमेंट रेवेन्यू गाइडेंस FY26 लगभग 1,500 रुपए करोड़ की उम्मीद, FY25 के 1,875 रुपए करोड़ से कम। FY25 में ज्यादा रेवेन्यू सिर्फ एक वनफ इवेंट था, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर रिपेयर प्रोजेक्ट्स की वजह से। मार्जिन्स शिप रिपेयर में परंपरागत रूप से मार्जिन्स ज्यादा रहते हैं बनिस्बत शिप बिल्डिंग के। FY26 में मार्जिन्स नॉर्मल लेवल पर लौटने की संभावना, क्योंकि बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर रिपेयर जॉब्स नहीं होंगे। ISRF इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी
18-24 महीनों में 250 रुपए करोड़ का अतिरिक्त रेवेन्यू जोड़ने की क्षमता। फुल यूटिलाइजेशन पर 600 करोड़ तक स्केल करने की संभावना। यूएस नेवी MSRA। यूएस नेवी के साथ मास्टर शिप रिपेयर अग्रीमेंट साइन हुआ है। अभी तक कोई कॉन्ट्रैक्ट फाइनल नहीं हुआ है, चर्चाएं जारी हैं। स्ट्रैटेजिक इनसाइट्स और चुनौतियां। स्ट्रैटेजिक इनसाइट्स चैलेंजेस। सरकारी समर्थन। केंद्र और राज्य सरकार दोनों से शिपबिल्डिंग सेक्टर को मजबूत सपोर्ट। कोस्टल स्टेट्स में शिपबिल्डिंग क्लस्टर बनाने की योजना। मैरिटाइम डेवलपमेंट फंड MDF। सरकार ने 70,000 रुपए करोड़ का फंड बनाया है शिप ओनर्स और शिप बिल्डर्स के लिए। CSL इसे अपनी लॉन्ग टर्म फंडिंग में इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। ग्लोबल पार्टनरशिप्स। HDXO, साउथ कोरिया, ड्राइडॉक्स वर्ल्ड, UAE और मेस्क जैसी कंपनियों के साथ सहयोग। इससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्किल डेवलपमेंट और नए मार्केट्स तक पहुंच संभव। मजबूतियां। प्रोस। कंपनी लगभग कर्ज मुक्त डेट फ्री है। लगातार हेल्दी डिविडेंड देती है। डेब्टर डेज में सुधार, यानी ग्राहकों से पैसा वसूलने की क्षमता बढ़ी है। कमजोरियां। कॉन्स। स्टॉक अभी अपनी बुक वैल्यू से 7.54 गुना महंगा ट्रेड हो रहा है। पिछले 5 सालों में बिक्री वृद्धि मात्र 5.76% रही है, हालांकि हाल का TTM ग्रोथ काफी बेहतर है। प्रॉफिट में बड़ा हिस्सा 355 रुपए करोड़ का अन्य आय अदर इनकम से है, जो मुख्य बिजनेस से नहीं आता। पिछले 3 सालों में प्रमोटर होल्डिंग 4.95% घट गई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न जून 2025। प्रमोटर्स 67.91%, FIIs 3.87%, DIIs 6.33%, पब्लिक 21.90%। यह वीडियो केवल शैक्षिक और जानकारी देने के उद्देश्य से है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें।